2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, सेलेक्टर घर चले जा चुके हैं और इमरान खान के पास इस वक्त ताली बजाने के लिए कोई दूसरा हाथ मुयस्सर नहीं है। यह कहना था चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा का। मरियम नवाज साहिबा आज खूब गर्जी बरसी हैं। उनका यह कहना था कि अगर मवाजना करना है तो 2013 से लेकर 2017 की नवाज शरीफ की हुकूमत का करें और 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान की हुकूमत का करें। यह ज्यादती है कि जब मुल्क बेहतरी की तरफ होता है तो नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है और जब मुल्क जवाल पजीरी की तरफ होता है तब नवाज शरीफ को बुला लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है? क्या अगर वो वापस आएंगे तो मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे? क्या मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होगी? आज मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि तुम घर बैठे हो प्लास्टर चढ़ाकर और हम इधर इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। मरियम नवाज साहिबा का कहना क्या है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। नवाज शरीफ साहब अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इससे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं। जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गए, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, आप कहते हैं हुकूमत कर क्या रही है? मरियम नवाज साहिबा ने बताया शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे और इसहाक डार साहब तहज्जुद के वक्त काम शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ी मज़े वाली बात है, ख़जाना खाली है, वज़ीर ख़जाना बढ़ा दिया। और सुबह फजर के टाइम वज़ीर ख़जाना जो है वो कौन सा ख़जाना भरते हैं भाई? आप वज़ीर ख़जाना ही कहते हैं ख़जाना खाली पर है। ख़जाना खाली पर है तो सुबह फजर के टाइम उठ के कोई दम दरूद करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, ख़जाने में पैसे डालते हैं, ख़जाने में को बढ़ते हैं, ख़जाने को बनने का कोई तरीका क्या करते हैं? उनके सुबह फजर के टाइम उठने का क्या पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि आटा महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि घी मुयस्सर नहीं? पाकिस्तान की कौम को यह फ़ायदा हुआ कि यह कंटेनर फंस गए? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि डॉलर नायाब और महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा हुआ है? कोई एक फ़ायदा बता दे। IMF के साथ डील डन हो रही है। किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हो रही है ना, तो ये एहसान की है। पैसे किसने देने? इसहाक डार ने पल्ले से देने हैं। वो कहते हैं, दूसरा वो कहती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठते हैं। भाई सुबह 6 बजे उठते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। उठे 6 बजे, उठकर कोई ऐसा काम करें जिस काम से इस मुल्क को फ़ायदा हो। सुबह 6 बजे उठ के लिस्ट नहीं बननी चाहिए कि किस किस को पकड़ना है, ये लिस्ट नहीं बननी चाहिए कि किसके खिलाफ क्या करना है। 6 बजे उठने का मकसद तो ये है कुछ करके दिखाए। क्यों नहीं अभी तक हुआ? ये कह रही है मोहतरमा, मैंने सुना है कि वो प्लस्तर टांग पे करके घर बैठा हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कश्मीर के किले पे लड़ रहे हैं? वो बॉर्डर पे खड़े हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बुलाते पाकिस्तान? भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसने रोका पाकिस्तान आने से? जनेवा जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं, वहां पे सैर कर सकते हैं। यहाँ तो ना मियाँ साहब खड़े हों, पता लगे जनाब कि वो कारगर के महाज पे खड़े हैं, फिर तो मैं कहूँ यार इमरान खान घर में। मियाँ साहब वहाँ पे KFC के खाते हैं, मियाँ साहब वहाँ पे मजे लूट रहे हैं और आप यहाँ पे कह रही है इमरान खान को प्लस्तर लगा हुआ है। भाई इमरान खान को प्लस्तर लगा हुआ है, वो आता है, लोग उसकी मोहब्बत में आते हैं, लोग वो खर्रा है, उसने अपनी असम्बलियाँ तहलील की हैं। आप भी जुर्रत करें, असम्बली तहलील करें, आए मैदान में, इलेक्शन लड़े। असल मामला और है यासर साहब, मामला ये है, आज जरा गौर करें कि मोहतरमा के पूरे इस जलसे में जो कन्वेंशन था, आज फिर कन्वेंशन चादर और टेंट के अंदर था। मैं चादर चार दीवारी नहीं कहता, चादर और टेंट के अंदर था। तो मुझे बताएं उस कन्वेंशन में जितने लोग हैं वो इससे ज़्यादा लोग तो कप्तान के घर के बाहर बैठे हुए हैं, जिनके पास जिनको बुलाने वाला कोई नहीं है। ना बिरयानी की देग आती है, ना कीमे वाला नान आता है, ना सब्ज़ चाय आती है, ना वैगनी आती है। खुद बहुत लोग वहाँ खड़े हैं, खुद बहुत लोग आते हैं 2, 2.5, 3 घंटे के लिए नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक। क्या करना? लेकिन वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि ये हमारे एक शहर के कारकुन हैं, आपने पूरे पाकिस्तान से कारकुन बुला रखे।
चलें इस तरह करें, मोहतरमा को मैं कहता हूँ कि सुबह आ जाए वहाँ पे, हम भी प्रोग्राम करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी आए, उनके बंदे बिठा लेते हैं, पता लग जाएगा कहाँ के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो फिर क्यों डर रहे हैं? मान ले यही मान लेते हैं जी, कप्तान के पास पूरे पाकिस्तान से इतने ही लोग हैं, इलेक्शन कराएं। किस चीज़ का डर है भाई? क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? इनके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फरमाते हैं कि हमें पता है हम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर सकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो क्यों नहीं कर सकेंगे? फिर ये कहती हैं मोहतरमा कि जनाब हिसाब लेना है तो 2013 से 17 और उसके बाद 22 तक, तो जो पिछले 30 साल हुकूमत की थी उसका हिसाब कौन देगा? वो जो पिछले पहले कर्ज उतारो मुहिम, मुल्क सवारो मुहिम, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? और उसके बाद बाकी मामला जो थे उनका हिसाब कौन देगा? भाई हुकूमत तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने की है ना, हिसाब तो आपको देना चाहिए। और उसके बाद इमरान खान से भी ले साहब, बिल्कुल ले, आसिफ अली जरदारी से भी ले, जो इसका मुजरम है उससे हिसाब ले, लेकिन ले तो सही ना, 30 साल का हिसाब होना चाहिए। और फिर मरियम साहिबा किस हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस में रहती थी? मरियम साहिबा किस हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस के एक कमरे से अहकामात जारी करती थी? मरियम साहिबा किस हैसियत से सारे मामला देखती थी? मरियम साहिबा के पास किस हैसियत से ऑडियो वीडियोस आती थी? मरियम साहिबा के पास किस हैसियत से वो सारी रिपोर्ट्स आती थी? ये भी तो, इसका भी हिसाब तो लेना होगा ना, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते, ये तो अब आपने जो खुद सामने सारी चीज़ें लाए हैं वो है। यासर साहब खाली खजाने का वज़ीर खजाना, खाली खजाने का वज़ीर खजाना, और सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, नमाज बिल्कुल पढ़ते हैं। मुझे पता है इसाक डार साहब इस मामले में कोई शक नहीं है, लेकिन हिसाब दें इस हकूकुल बात क्या है, क्या इस मुल्क के हालात दुरुस्त किए? राना साहब वो ये कहते हैं कि 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली थी तो मुल्क तारीकी में डूबा हुआ था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया था, हमने आके बेहतरी की तरफ गामजन किया। ये 2013 से पहले हुकूमत किसकी थी? इन्हीं की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है उनकी थी। साथ पंजाब में कौन था? नून लीग थी। मैं विफाक की बात कर रहा हूँ, वो बात विफाक की। ओके हो गया, वफाक में ये थे, पंजाब में वो थे, तो इनके इत्तेहादी थे ना, उन्हीं को कहते, उसी इत्तेहादी को कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब कि बाटी गेट चौक में क्या करूँगा, घसीटूँगा, सड़कों पे लटकाऊँगा, पेट फाड़ के ले जाऊँगा। तो फिर ले ना उनसे हिसाब, क्यों नहीं लेते? उनसे हिसाब लेना चाहिए था इन्हें, लेकिन नहीं है। जिनसे हिसाब लेना चाहिए था उनके साथ शराकत दारी कर ली, जिनका गिरेबान पकड़ना चाहिए था उनके गले में हाथ डाल दिए, और जो आपको अंधेरों से निकाल के लाया, चले मुझे बताएं 10 माह पहले क्या पेट्रोल की यह कीमत थी? क्या दाल की यह कीमत थी? क्या आटे की यह कीमत थी? क्या 10 माह पहले आपकी बिजली लोड शेडिंग इतनी होती थी? क्या 10 माह पहले गैस की लोड शेडिंग ऐसी थी? क्या 10 माह पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद थी? क्या 10 माह पहले आपको पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्री बंद नजर आई? क्या डॉलर का रेट ये था? क्या बाई ईयर किराया ये था? क्या जो बसें हैं उनका किराया ये था? नहीं था ना। आपने 10 साल में वो कुछ नहीं किया, उतनी महंगाई नहीं की जितनी महंगाई आपने आकर इन 10 माह में कर दी है।